नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का हम लोग का एक डिफरेंट टॉपिक, धमनी और शिरा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। देखिए सबसे पहले ये एक छोटा टॉपिक है, लगभग हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि विद इन 5 मिनट्स 5 मिनट में आपको ये लगभग तैयार हो जाएगी। यह क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है जो बार बार ये पूछा है कि धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। बच्चे कभी कंफ्यूज कर लेते धमनी क्या होता है, शिरा क्या होता है। आइए चर्चा करते हैं हम लोग धमनी और शिरा। देखिए सबसे पहले बात करें आर्टरी। आर्टरी को हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में बता चुके थे आपको जो है डिटेल। तो धमनी का मुख्य रूप से काम क्या होता है, प्योर ब्लड को फ्लो करना। अगर हम इस धमनी की बात करें तो देखिए इसका कलर क्या होता है। धमनी देखिए कलर का यह गुलाबी रंग की होती है, लेकिन फुफ्फुस धमनी नीली रंग की होती है। सभी धमनियां प्योर ब्लड को फ्लो करती है, लेकिन यही एक ऐसी धमनी है फुफ्फुस धमनी जिसको हमने बताया था पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, ध्यान रखिएगा, यह इम्प्योर ब्लड को फ्लो करता है। इसी तरीके से ठीक अगर अपोजिट देखा जाए, देखिए यह नीले रंग की होती है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में गुलाबी रंग की होती है। हम आपको दिखाना चाहेंगे अपने इन हाथों द्वारा दिखाइए कि आखिर ये धमनी और शिरा दिखती कैसी है। देखिए होता क्या, ये जो शिराएं हमारी होती है यह स्किन के सरफेस में होती है, अर्थात जो हमारी स्किन होती है इस स्किन में दिखाई देती है। जैसे नब्ज के पास दिखाई देती है, हम आपको दिखाएंगे, देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज देखिएगा, यहां आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कलर इसका देखिएगा, जो लगभग ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ध्यान रखिएगा। यही चूंकि स्किन पूरी ये है और स्किन के सरफेस में मतलब सतह में याद रखिएगा हमेशा क्या होती है, यह आपका वेन्स होती है। लेकिन धमनियां जो होती, ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे नब्ज को हम अगर पकड़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे नब्ज होती, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये आउट इन करता है, मतलब यहाँ पे क्या अप एंड डाउन करता है ये। तो यहां वाले ध्यान रखिएगा जो नाड़ी होती है यह यहां से पल्स को मेजर करते हैं, ध्यान रखिएगा। यही वाली ये देख रहा है यहाँ पे क्या, ये वाली पर्सन अगर इधर यह हाथ रखे हम, ये 2 उंगली इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को अगर रखेंगे यहाँ पर हम, यहाँ पल्स को बता सकते हैं, ध्यान रखिए। लेकिन ये क्या, ये आर्टरी है। तो याद रखिएगा जो आर्टरी होती है यह आर्टरी हमेशा बोन के नीचे होती है, जबकि जो वेन होती है वेन हमेशा स्किन के सरफेस में होती है। आगे देखिएगा धमनी प्राय हमेशा क्या होगी, यह मोटी, तनाव विहीन, सिकुड़नहीन होती है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, मोटी अर्थात देखिएगा अगर बात किया जाए एक धमनी और शिरा की, देखिए यह वाला भाग जो होता है इसको थोड़ा मैग्नीफाइड किया जाए, इस भाग को जो बना रहे हैं हम, देखिएगा यह आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये थिक है जबकि थिन है। याद रखिएगा ये थिन होता है जबकि क्या होता है, ये थिक होता है। तो यहां दिखाया गया है यह मोटी, तनाव विहीन। तनाव विहीन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रुधिर जो होता है, इसी धमनी के साथ बहता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या प्रेशर को सहने की क्षमता होती है। जो बीपी होती है, जो बीपी हाई होती है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें क्या है, यह स्पेस कम है और आपको इनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है, ये स्पेस ज्यादा। देखिए जब स्पेस ज्यादा होगा तो आप खुद समझ सकते हैं। अगर देखिए ये पाइपलाइन ध्यान रखिएगा, ये पाइप है, ये देखिए स्पेस, ये स्पेस यहाँ कम है। अगर स्पेस में पानी को फ्लो करें तो अगर इस भाग से अगर निकलेगा तो पानी क्या एक धारा निकलेगी। लेकिन अगर इसी पे हम क्या अगर उंगली रख दिया हम, इसकी प्रेशर बढ़ जाएगी, अर्थात इसका स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। जब इसका स्पेस कम हो गया, इसका तो प्रेशर ज्यादा हुआ। तो याद रखिएगा धमनियों में क्या होता है, प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, जबकि शिराओं में प्रेशर हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसलिए यहाँ पर जो रुधिर होती है
यह रुधिर स्लो मोशन में फ्लो करती है, जबकि यहां पर रुधिर क्या करती है, फास्ट होती है। ठीक, आगे देखिए, अब यहां देखिए यह पतली तनाव युक्त और सिकुड़न युक्त यहाँ होती है। थर्ड की बात किया जाए, इनमें रुधिर तेजी के साथ बहती है। जैसे हमने बताया आपको, यहाँ रुधिर क्या होगी, तेजी के साथ फ्लो करेगी, जबकि यहाँ क्या करेगी, इनमें रुधिर रुक रुक के बहती है। अब देखिए रुक रुक के बहने का तात्पर्य क्या है, रुक रुक क्यों बहेगा, इनमें क्या होती है, वाल्व पाए जाएंगे। क्या हो गया यहाँ पर, वाल्व। देखिए हमने आपको हार्ट में बताया था कि हार्ट में सेमीलुनर वाल्व होती है। याद रखिएगा, राइट वेंट्रिकल एंड राइट आर्किल के नीचे क्या होता है, वाल्व होती है, जो याद रखिएगा अर्धचंद्राकार कपाट होती है। मतलब आधे चंद्रमा पर ये ऐसी कपाट होती है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सेमीलुनर वाल्व। तो जो सेमीलुनर वाल्व होती है, यहाँ पे क्या कपाट पाई देगी, तो जब इसमें से ब्लड फ्लो करेगी तो क्या होगा, यह रुक रुक के फ्लो करेगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि इनमें रुधिर रुक रुक के बहती, किनमें, सिराओं में। नेक्स्ट देखिए, यह अस्थियों के नीचे होती है। हमारी बोन जहां जहां होगी उसी बोन के ठीक नीचे क्या होती है, आर्टरी लोकेट होती है। लेकिन कुछ आर्टरियां जैसे हमारे गर्दन के पास, यहां पर अगर आप टच करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो यह भाग भी क्या होता है, यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्या, पल्स को मेजर कर सकते हैं। जैसे अभी आपको हमने यहाँ बताया, यहाँ पे इंडेक्स और ये फिंगर रखेंगे, यहाँ पे पल्स को मेजर करते हैं। याद रखिए, नब्ज जो नाड़ी होती है, डॉक्टर लोग यही से चेक करते हैं। तो याद रखिए वो क्या, वह आर्टरी होता है। अब अगर बात किया जाए, इनमें 15% रुधिर उपस्थित होता है। मीन्स धमनी जो होती है, धमनी में 15%, मतलब टोटल ब्लड का याद रखिएगा 15% उपस्थित होती है, जबकि यहाँ क्या बताया गया है, 65% रुधिर पाई जाती है। सिराओं हमने बताया था आपको, जो है हार्ट के राइट आर्किल में सभी महाशिराएं क्या होती थी, आती थी। वो कैसी ब्लड लेके आती थी, इम्प्योर ब्लड, अर्थात जो सिराएं होती है इसमें 60% रुधिर पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, इनमें कपाट का अभाव होता है। कपाट मीन्स वाल्व। ये देखिए, ये आपका वाल्व होता है। यह वाल्व हमने आपको बताया था, दोनों चारों चेंबर के बीच में एक बाइकस्पिड वाल्व, एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता था। जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते थे, वह ट्राइकस्पिड वाल्व हमेशा राइट साइड में होते हैं, जबकि बाइकस्पिड वाल्व क्या होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं। तो वाल्व याद रखिएगा प्रायः हमेशा सिराओं में होती है, इसीलिए आपके क्या, रुधिर रुक रुक के बहती है। आगे देखा जाए धमनी की बात, ये हमेशा शुद्ध रक्त बहाती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। शुद्ध रुधिर बहाने का काम हमेशा आर्टरी का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या, पल्मोनरी, पल्मोनरी को याद रखिएगा हिंदी में लोग बोलते हैं फुफ्फुस। अब देखिए फुफ्फुस को हम लोग बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। मतलब लंग्स से जो अटैच होती है, एक लंग्स में जाएगी, एक लंग्स से हृदय में आएगी। याद रखिएगा, हृदय से लंग्स में अटैच करेगी और लंग्स से हृदय में आएगी। तो जो लंग्स में लेके जा रहे हैं, याद रखिएगा, वह होती है पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन जो हृदय में लेके आएगी वह होती है पल्मोनरी वेन। अर्थात यह क्या सिरा होगी, ये हमेशा क्या करेगी, अशुद्ध रुधिर बहाती है, लेकिन पल्मोनरी सिरा को छोड़कर, क्योंकि पल्मोनरी सिरा क्या करती है, शुद्ध रक्त बहाती है। नेक्स्ट, ये हृदय से सभी अंगों तक शुद्ध रुधिर पंप करती है। देखिए इसका मतलब क्या, हृदय से सभी अंगों को, यह हमने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जितने, याद रखिएगा, यह आयोटा, जो आयोटा होता है आपका, जो महाधमनी होती है, याद रखिएगा महाधमनी का मुख्य रूप से काम क्या, पूरे बॉडी को प्योर ब्लड को फ्लो करना होता है। तो ये आयोटा क्या है, एक महाधमनी होती है। अब आगे देखा जाए, ये सभी अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाती है। हमने अभी आपको बताया कि सभी अंगों का अर्थात मतलब जैसे फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, ब्रेन, इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सभी से क्या, इम्प्योर ब्लड को लेके आएंगे। कहां लेके आएंगे, राइट
आरिकल में। नेक्स्ट देखिए, यह कलाई रिस्ट, यहां पर आपको बताया कलाई, फिर गर्दन यहाँ पे, उसके बाद देखिएगा इत्यादि स्थान पर उभरे हुए दिखते हैं, इनमें स्थान कम होते हैं। इनमें स्थान या स्पेस कम होने का मतलब, क्योंकि जब यह भाग मोटा होगा तो मोटा होने की वजह से क्या होंगे, इनकी जो बीच की स्पेस होती है, देखिए स्पेस, ये स्पेस ऑटोमेटिक क्या कम होंगे। जब कम होंगे तो बीपी या ब्लड प्रेशर अधिक ऑटोमेटिक होता है। जबकि यहाँ पे क्या, इनमें स्पेस ज्यादा है, ये दिख रहा है, इनमें स्थान अधिक होते हैं, जिससे बीपी मींस ब्लड प्रेशर धीमी होती है। सिराओं में बीपी स्लो होती है, जबकि धमनियों में बीपी हाई होती है। ये देखिए एक छोटा सा धमनी और सिरा में अंतर, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है कक्षा 10 के लिए और 11 के लिए। ये स्पेशली क्लास 10 और 11 के लिए टॉपिक था ये। धन्यवाद।